प्रेज गॉड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। थैंक यू ब्रदर मून। खुदा ना आपको बरकत दे। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में मैं आप सबको खुदा की हजूरी में वेलकम करता हूँ और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें ये फिर फजल दिया, ये फिर मौका बख्शा, ये फिर खुदा ने हमें वक्त मुहैया किया ताकि हम मिलकर खुदा की हजूरी में उसके नाम को जलाल देने वाले हों। जब मेरे अजीजों हम खुदा की हजूरी में जमा होते हैं एक जमायत की सूरत में, तो हमारा खुदा हमारी प्रस्तिश को सुनता है, हमारी दुआ इल्तिजाओं को सुनता है और उसके बाद वो क्या करता है? कलाम करता है, वो बात करता है। जब हम प्रस्तिश करते हैं तो हम अपनी आवाजें खुदा तक पहुंचाते हैं, खुदा सुनता है। लेकिन जब खुदा कलाम करता है, जब खुदा के कलाम में से हम सुनते हैं, तो इट्स मीन खुदा अपने लोगों से कलाम करता है, क्योंकि खुदा अज़ल से ही अपने लोगों से कलाम करता आया है और वो अपने कलाम को नाजिल फरमा के हर किस्म की बरकत के दरवाजे खोलने की कुदरत रखता है। कलाम मुकद्दस में से आज हम पहला पतरस इसका 3 बाब और इसकी 8वीं आयत में से खुदा के कलाम मुकद्दस में से अपनी रहनुमाई और अपनी रहबरी के लिए सीखेंगे। कलाम मुकद्दस में कुछ यूं मरकूम है, गर सब के सब यक दिल और हमदर्द रहो, बरादराना मोहब्बत रखो, नरम दिल फरोतन बनो, बदी के एवस बदी ना करो, गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके बरक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, पतरस रसूल अपने आम खत में, पहले खत में बड़ी ही खूबसूरत बातें बयान करता है। वो कहता है कि सब क्या करो, यक दिल रहो। यक दिल से मुराद सब क्या करो, रूहानी तौर पर एक सिमत, एक सोच, एक वे और एक ही जगह पर अपने दिल को, अपनी सोचों को मुत्तफिक करके यक दिली के साथ क्या करो, चलो। यक दिली के साथ, ये नहीं कि एक मशरिक की तरफ, एक मगरिब की तरफ, एक जनूब की तरफ और एक शमाल की तरफ, किसी का दिल यहां लगा, किसी का दिल वहां लगा, किसी का नो। खुदा का बंदा इस चीज को बयान करता है कि एक दिल होकर खुदा की हजूरी में क्या रहो, पड़े रहो। एक दिल होकर, एक सोच को लेकर खुदा के साथ चलो, हमदर्दी करो, एक दूसरे पे तरस खाओ, एक दूसरे पे रहम करो, एक दूसरे की मदद करो। और ये सारी चीजें जो खुदा के रसूल ने लिखी हैं, ये उसने मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह की जात में देखी हैं। उसने ये सारी चीजें देखी थी। मेरे और आपके आका, मेरे और आपके नजात दहिंदे खुदावंद यीशु मसीह के जिंदगी पर जब हम गौर करें तो हमें ये सारी चीजें मिलती हैं, हमें ये सारी चीजें दिखने को मिलती हैं, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने ये सारी चीजें कर कर अपने रसूलों को दिखाई और उन्हीं चीजों को रसूलों ने लेकर कलाम के तौर पर कलाम को लिखा। जिस तरह रूह कुद्दस ने उन्हें लिखने का फजल दिया, लेकिन चीजें जो उन्होंने अडॉप्ट की, लेकिन बातें जो उन्होंने ली, सीखी, वो अपने उस्ताद मेरे और आपके खुदावन यीशु मसीह की जिंदगी से सीखी। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा मोहब्बत है और यीशु मसीह भी क्या करता था, हर एक जिंदगी से मोहब्बत करता था, हर एक जिंदगी को अजीज रखता था। लिखा है ब्रादराना मोहब्बत रखो, और मसीह के अंदर मोहब्बत जो है, प्यार जो है, वो हम सब जानते हैं कि किस तरह था। वो हर एक के लिए शिफायत करते थे, वो हर एक के लिए दुआ करते थे, वो हर एक के लिए नजात का काम इस दुनिया में करने के लिए आए थे। वो हर एक को अजीज रखते थे, वो हर एक को खुदा की बादशाहत के लिए तैयार करना चाहते थे और उन्होंने ये किया भी। ये सारी चीजें हमें अपने मसीह की जिंदगी में मिलती हैं और रसूल ने भी क्या किया है, वहां से इन चीजों को लिया और तहरीर किया है। नरम दिली, फरोतनी, हलीमी, मोहब्बत,
प्यार, ये सारी चीजें हमारे खुदा के अंदर हैं और रहेंगी। और हमें भी इन चीजों को क्या करना है, अडॉप्ट करना है, हमें भी इन चीजों को लेना है, हमें भी मसीह की मानद बनना है, हमें भी मसीह के नक्शे कदम पर चलना है, हमें भी मसीह की उन बातों को, उस मसीह की उन कामों को, उस कलाम को दूसरों तक लेके जाना है, ताकि दुनिया क्या पाए, उसकी मोहब्बत से भर जाए, दुनिया नजात पाए, दुनिया बरकत पाए, दुनिया शिफा पाए, दुनिया खुदा के पास आ जाए। अगली आयत, 9वीं आयत में लिखा है कि बदी के बस बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो। यही चीज इसी बाप में, दूसरे बाप में जब हम पढ़ें, इसी खत में उसकी 32वीं आयत, तो वहां लिखा है कि वो गाली खाकर किसी को गाली नहीं देता था। ये मेरे और आपके यीशु मसीह की बात की जा रही है, जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसकी हजूरी में हम बैठे हैं, जिसके कलाम को हम सुन रहे हैं। लिखा है कि वो गालियां खाकर किसी को गाली नहीं देता था। मेरे जीजों, अगर आज का कोई शख्स हम जिससे कोई भी ऐसी बुरी बात कहें, किसी के साथ अगर तख कलामी हो जाए, तो हमने देखा है कि अगर एक शख्स किसी को एक गाली देगा तो अगला क्या करेगा, उसे 2 गालियां देगा। वो बदी के एबस क्या करेगा, उससे बदी करेगा। वो सारी मोहब्बत को, वो सारे प्यार को, वो सारे अच्छे वक्त को क्या करेगा, भूल जाएगा। लेकिन हमें कलाम इस बात को बयान कर रहा है, खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है कि हमने गाली के बदले गाली नहीं देनी, क्योंकि यही काम मेरे और आपके यीशु ने इस दुनिया में रहकर किए। जो भी उनके खिलाफ को बुरी बातें करता, वो उनके लिए क्या चाहते, बरकत चाहते, वो उनके लिए दुआ करते, वो अपने सताने वालों के लिए दुआ करते, वो अपने सताने वालों के लिए मोहब्बत रखते, वो अपने सताने वालों के लिए दर्द रखते, वो अपने सताने वालों के लिए दुआ करते कि खुदावंद इसकी जिंदगी को तू क्या कर दे, बदल दे, इसकी जिंदगी को क्या कर, तू तब्दील कर दे। इतनी मोहब्बत और इतना प्यार मेरे और आपके यीशु मसीह के अंदर है, जो गाली खाकर भी, जो बुरी बातें सुनकर भी क्या करता, किसी को बुरा भला ना कहता, बल्कि उसके बरक्स क्या चाहता, बरकत चाहता। ये एग्जाम्पल हमें दी गई है कि हमने क्या करना है, उस कलाम को, कलमे को फॉलो करना है, जिसने इन सारी चीजों को इस दुनिया में रहते हुए किया, जिसने इन सारी चीजों को उस दुनिया में रहते हुए किया, और हमें भी करने के लिए कहा कि गाली के बदले गाली नहीं देनी, बल्कि इसके बरक्स क्या चाहना है, बरकत चाहनी है। क्योंकि हमें जो बरकत दी गई है, हमने उस बरकत को, उस निजात को दूसरों तक लेकर जाना है। और यही कलाम खुदा का सिखाता है, यही खुदा का कलाम, यही मसीह की तालीम है, यही खुदा की तालीम है कि क्या करो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, अपने सताने वालों के लिए क्या करो, बरकत को चाहो, उनके लिए खुदा के रखनों में खड़े हो जाओ। आप इस चीज को करके देख लें, आप इस चीज को करके देखें कि जो लोग आपको सिताते हैं, जो लोग आपके अगेंस्ट है, जो किसी ना किसी तरह से आपके लिए मुश्किलात, परेशानियां पैदा करते हैं, उनके लिए क्या करना है, हमने बरकत को रिलीज करना है। हमने उनके साथ बदी नहीं करनी, हमने उनके लिए बुरे मंसूबे नहीं बांधने, हमने उन्हें गालियों के बदले गाली नहीं देनी, हमने जो भी बुरी चीजें उनके अंदर हैं उन्हें अडॉप्ट करके उन्हें रिप्लाई नहीं करना, बल्कि हमने कलाम मुकद्दस के मुताबिक उन्हें रिप्लाई करना है, जिस तरह खुदा का कलाम बताता है, जिस तरह खुदा का कलाम सिखाता है कि उसके बरक्स क्या चाहो, बरकत चाहो, उसके बरक्स क्या चाहो, दुआ करो, ताकि खुदा उनके दिलों को क्या करे, बदले, खुदा उनकी जिंदगियों में बदले। और आप इस चीज को करके देख लीजिए, कलाम इस चीज को डिक्लेयर करता है कि जब हम बरकत को रिलीज करेंगे तो वो जिंदगियां
वो घराने, वो खानदान जो किसी भी सबब से बदी के अंदर हैं, जो खुदा से दूर हैं, जो मोहब्बत से खाली हैं, जो शास्ता दिली से, जिनका दिल सख्त हो चुका है, जो फरोतन नहीं है, जो हमदर्द नहीं है, जो बुरे कामों में है, जो इब्लीस के हाथों में फंसे हुए हैं, जब हम उनके लिए दुआ करेंगे, बरकत चाहेंगे, तो खुदा उनकी जिंदगी को क्या करेगा? बदलेगा। क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए क्या गए हो? बुलाए गए हो। बरकत के वारिस कलाम इस चीज को डिक्लेयर कर रहा है कि आप जितने लोग खुदा का कलाम सुन रहे हैं, आप सब बरकत के वारिस हैं। आपको खुदा ने बरकत दी है, आपको खुदा ने खड़ा किया है, आपको खुदा ने कलाम से भरना शुरू किया है, आपको खुदा ने अपने लिए चुना है, ताकि दूसरों के लिए क्या चाहनी है? हमने बरकत चाहनी है। क्योंकि हम इस चीज को डिजर्व करते हैं। जो वारिस होता है, जो वारिस के तौर पर जिसे खुदा इख्तियार देता है, वो क्या करता है? बरकत को रिलीज करता है, वो बरकत को डिक्लेयर करता है। भले उसके लिए कितनी भी मुश्किलात, परेशानी, मुसीबतें क्यों ना हो, उसके मुंह से बरकत और ब्लेसिंग निकलती है। यीशु मसीह के मुंह से बरकत ही निकली, मोहब्बत ही निकली, उनके अंदर से कलाम ही निकला, उनके अंदर से शफकत ही निकली, उनके अंदर से माफी ही निकली। कलाम मुकद्दस को जब आप पढ़े तो सलीब पर, आप सब जानते हैं कि सलीब पर जब मेरे और आपके यीशु मसीह सलीब पर थे, तो उनके मुंह से जो कलमात निकले वो कुछ इस तरह ही के थे कि अब आप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। खुदावन इन पर रहम कर, इन्हें बरकत दे, इन्हें इनके गुनाह इनके जिम्मे ना लगा, क्योंकि मैं इनके गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ा हूं, और इसके एबस क्या कर इन्हें बरकत दे, इन्हें नजात दे। इतनी अजियत के बावजूद भी, इतनी मुश्किलात के बावजूद भी, इतनी परेशानियों के बावजूद भी मेरे और आपके मसीह के मुंह से कभी कोई ऐसी बात नहीं निकली जिसके वजह से लोग क्या खाएं? ठोकर खाएं। बल्कि उनके मुंह से हमेशा खुदा की मोहब्बत ही निकलती थी, तरस। जब भीड़ उनके पीछे आती, कई जगह पर कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब लोग उन्हें फॉलो करते, मौजात लेने के लिए, नजात लेने के लिए, और खुदा के साथ साथ चलते, पीछे आते, तो जब भीड़ को देखते तो कलाम में लिखा उनका दिल तरस से भर जाता, उनका दिल शफकत से भर जाता, उनका दिल बरादराना मोहब्बत से भर जाता। और वो क्या करते? अपनी मोहब्बत को उनके दरमियान अपने कामों की सूरत में जाहिर करते, किसी को शिफा की सूरत में, किसी को नजात की सूरत में, किसी को बरकत की सूरत में, किसी को रिहाई की सूरत में, किसी को आजादी की सूरत में। वो इन सारी ब्लेसिंग को, इन सारी चीजों को क्या करते? ट्रांसफर करते। और हम भी क्या हैं? उसके फर्जंद हैं, हम वारिस हैं। हमें खुदावन यीशु मसीह ने अपने लहू की कुदरत से वारिस होने का हक बख्शा है। उसने हमें शाही कायनों का फिरका और मुकद्दस कौम ठहराया है। उसने हमारे अंदर अपने कलाम को रखा है, उसने हमारे अंदर अपनी मोहब्बत को, अपने प्यार को, अपने तरस को रखा है, जो हमने क्या करना है? उन लोगों तक लेकर जाना है जो अभी भी इन चीजों से क्या है? खाली हैं। ना उसने गुनाह किया, ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली, ना कभी उन्होंने कोई गुनाह किया। जब हम गालियां देते हैं, जब हम बुरी बातें कहते हैं, जब हम बुरे काम करते हैं, तो हम क्या करते हैं? गुनाह करते हैं। हम गुनाह उसकी हजूरी में करते हैं जिसने हमारे गुनाहों की खातिर अपना लहू बहाया, जिसने हमारे गुनाहों की खातिर अपने आप को कुर्बान किया, जिसने हमारे गुनाहों की खातिर अपने आप को बलिदान कर दिया, ताकि हम क्या पाएं? उन गुनाहों से नजात पाएं। वो गरीब बन गया ताकि हम अमीर बन जाएं। वो इस दुनिया में इस नजात की काम को करने के लिए इस दुनिया में आया, रहा, कलमा मुजस्सम होकर, और इन सारी चीजों को उसने किया। और एक एग्जाम्पल हमारे लिए फिट की, एक एग्जाम्पल हमारे लिए उन्होंने बनाई, जो रसूल इस बात को डिक्लेयर कर रहा है। पतरस रसूल
इस बात को डिक्लेयर कर रहा है। फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसे खुदावन यीशु मसीह का, वैसा ही चाल चलन गैर कौमों में रखो, ताकि लोग तुम्हारे नेक चाल चलन को देखकर जाने कि ये मसीह के फॉलोअर हैं, ये खुदावन यीशु मसीह के मानने वाले हैं, ये खुदावन यीशु मसीह की मोहब्बत पर अपनी जिंदगियों को बसर करने वाले हैं। इनके अंदर से हमें मसीह नजर आता है, इनके अंदर से हमें मसीह की मोहब्बत नजर आती है, इनके अंदर से हमें मसीह की फरोतनी, मसीह की शफकत, मसीह का रहम, मसीह की हमदर्दी और मसीह का क्या करता है, मसीह का प्यार नजर आता है। लोग इस बात को कहें हमारे लिए कि ये सच में बरकत के वारिस हैं और इन्हें इनके खुदा ने बरकत दे दी है, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए क्या हो, बुलाए गए हो। अपनी बुलाहट को जरा देखें आज कि आप बरकत के वारिस बन चुके हैं या अभी भी कुछ वक्त लगेगा आपको। बरकत के वारिस तब बनेंगे जब हम इन सारी चीजों को फॉलो करेंगे, जब हम इन सारे इंस्ट्रक्शन को, जो पतरस रसूल अपने खत में बयान करता है कि क्या करो, नेकी के बदले बदी के बदले बदी ना करो, मोहब्बत रखो, फरोतन बनो, जिस तरह खुदावन यीशु फरोतन, जिस तरह वो फरोतनी, हलीमी, वफादारी के साथ अपने बाप की उन सारी बातों को पूरा करता रहा जो बाप ने उसे करने के लिए दी और जो हमें कलाम सिखाता है। मेरे अजीजों, हमने भी उन बातों को, कलाम की उन बातों को, मसीह की बातों को उसी तरह हमने लेकर चलना है जिस तरह खुदा का कलाम बताता है। आइए इस चीज पर गौर करें कि हम बरकत के वारिस ठहर चुके हैं। क्या हम बरकत को रिसीव कर चुके हैं? क्या हम में मसीह की मोहब्बत है? क्या हम में मसीह की रहमदिली है? कुछ लोग अगर किसी को दुख तकलीफ में देखते हैं तो उनकी मदद करने की बजाय उनके लिए और मुश्किलात पैदा करते, अगेंस्ट काम करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, ये कलाम की तालीम नहीं है, ये मसीह की तालीम नहीं है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर तुम नेकी करना जानते हो और नहीं करते तो क्या करते हो, गुनाह करते हो। खुदा का कलाम इस बात को डिक्लेयरली हम पर जाहिर करता है। खुदा वाज़ेह तौर पर हम पर इन बातों को जाहिर करता है कि जब तुम खुदा की मोहब्बत से भर चुके हो तो फिर उस जैसे काम भी करो, उस जैसी बातें भी तुम्हारे मुंह से निकले, उस जैसी मोहब्बत भी तुम्हारे अंदर से निकले, ताकि लोग जाने कि ये मसीह के फॉलोअर हैं, ये मसीह के मानने वाले हैं, ये मसीह को अपनी जिंदगी में लेकर चलने वाले हैं। क्योंकि जब ये चीजें हमारे अंदर होंगी, ये चीजें हमारी जिंदगियों में नजर आएंगी, तब ही लोग जानेंगे कि ये वाकई ही मसीह के लोग हैं, ये वाकई ही निजात याफ्ता लोग हैं, ये वाकई ही बाबरकत लोग हैं, ये वाकई ही खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं। खुदावन इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन।